बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बायोपीडिया विद के। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। टॉपिक है हमारे पास जर्नल इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर 3 टर्म्स का हम कंपैरिजन देखेंगे कि ये 3 इस्तिलाहात जो हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज, ये तीनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, कीमियाई अमल है। ये अमल सेल के अंदर होता है। सेल तक जो खुराक पहुंचती है वो ग्लूकोज की शक्ल में पहुंचती है। सेल ने इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी है और ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है एटीपी बनाने के लिए। ये हमारे पास क्या है, सेल है। सेल तक जो खुराक पहुंचती है वो ग्लूकोज की शक्ल में पहुंचती है। सेल ने इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब वो ऑक्सीडेशन डिपेंड करती है ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर। डेफिनेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल खुराक की ऑक्सीडेशन करता है और उससे एनर्जी हासिल करता है, ऐसे प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक फिज़िकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान हवा को बॉडी के अंदर और बाहर ले जाया जाता है। ये अमल बॉडी के अंदर रिब्स मसल और डायाफ्राम के सिकुड़ने और फैलने से होता है। जब बॉडी के अंदर रिब्स मसल और डायाफ्राम कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इस दौरान हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर भी दाखिल होती है, मीन बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी से बाहर भी आती है। तनफ़ुस का पर्पज़ क्या है? तनफ़ुस का पर्पज़ ये है कि हवा में से ऑक्सीजन को हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से बाहर निकालना है। तनफ़ुस का प्रोसेस गैसों के तबादले में हेल्प करता है। तीसरी टर्म हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। ये अमल लंग्स में एल्वियोलाई के अंदर होता है। फेफड़ों के अंदर जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो अंगूरों की तरह का गुच्छा होता है, वहाँ पर ये गैसों का तबादला होता है। इस प्रोसेस के दौरान इनहेल्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर जो है, वो हवा जो लंग्स के अंदर मौजूद है, उसमें गैसों के तबादले के बाद ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर भेजा जाता है। ब्लड उस ऑक्सीजन को टिश्यू में लेके आता है। टिश्यू से वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है और सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सेल उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू तक पहुंचती है। टिश्यू से वो ब्लड के अंदर जाएगी। ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में भेजता है। एल्वियोलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड एयर के अंदर आती है, यानी वो हवा जो बॉडी से बाहर जाएगी, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर चली जाती है। तो गैसों का जो तबादला है ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। यहाँ पर एक स्केच है कि जो तनफ़ुस है, तनफ़ुस के अमल के दौरान हवा को फेफड़ों में लाया जाता है और उस हवा को फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हवा फेफड़ों के अंदर आती है, उस हवा में से ऑक्सीजन को हासिल कर किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। यानी जो हवा फ़िज़ा से फेफड़ों में आती है, बॉडी के अंदर आती है, उस हवा में से ऑक्सीजन को जो है वो सेल तक पहुंचाना होता है ब्लड के ज़रिए, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। तो ये जो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंची है, गैसों के तबादले के बाद उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाया जाता है, मुंतकिल किया जाता है। सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है खुराक की ऑक्सीडेशन में। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है
उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में मुंतकिल किया जाता है। फेफड़ों से वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पहुंचती है। हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर चली जाती है। तो ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन इंसान के रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो 3 इस्तिलाहात दी गई हैं: सेलुलर रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज।